अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% ब्लैंकेट टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। इस फैसले का सीधा असर चाइना, इंडिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और टर्की जैसे बड़े व्यापारिक साझेदार देशों पर पड़ सकता है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के कई देशों को प्रभावित करने वाला एक नया ट्रेड डिसीजन लिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जो भी देश इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ व्यापार करेगा, उसे अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ होने वाले अपने सभी व्यापार पर 25% टैरिफ देना होगा। ट्रंप ने ये घोषणा सोमवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर की। उन्होंने लिखा कि ये नियम इमीडिएट इफेक्ट से लागू होगा और इसे उन्होंने फाइनल एंड डिसाइसिव बताया। उनके अनुसार इसमें किसी भी तरह की एग्जेम्पशन नहीं दी जाएगी। हालांकि चाइना को ईरान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर माना जाता है, लेकिन अगर यह फैसला लागू होता है तो इंडिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और टर्की जैसे देश भी बुरी तरह प्रभावित होंगे, क्योंकि ये सभी ईरान के प्रमुख व्यापारिक साझेदार हैं और इन देशों को यूएस ट्रेड रिलेशंस में भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। ट्रंप ने लिखा, इमीडिएट इफेक्ट से कोई भी कंट्री जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ व्यापार करती है, उसे यूनाइटेड स्टेट्स के साथ होने वाले किसी भी और सभी ट्रेड पर 25% टैरिफ देना होगा। यह आदेश फाइनल और डिसाइसिव है। इस घोषणा के बाद व्हाइट हाउस की तरफ से कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गई। यह भी साफ नहीं कि यह नियम केवल गुड्स पर लागू होगा या सर्विसेज पर भी। साथ ही यह भी स्पष्ट नहीं है कि ईरान के साथ कितना व्यापार होने पर यह पेनल्टी लागू होगी या अमेरिका इस नियम को मॉनिटर और एनफोर्स कैसे करेगा। इस अस्पष्टता के कारण कई देश और मल्टीनेशनल कंपनीज असमंजस में हैं। अब उनके सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्या उन्हें ईरान के साथ व्यापार छोड़ना पड़ेगा या फिर अमेरिका के साथ अपने संबंधों को खतरे में डालना पड़ेगा। तेहरान स्थित इंडियन एम्बेसी के अनुसार इंडिया और ईरान के संबंध हजारों साल पुराने हैं। दोनों देश कई फॉर्मल प्लेटफॉर्म्स पर साथ काम करते हैं, जैसे जॉइंट कमीशन मीटिंग्स, फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस, सिक्योरिटी डायलॉग्स और कंसुलर टॉक्स। हाल के वर्षों में इंडिया ईरान के प्रमुख ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक रहा है। इंडिया ईरान को राइस, टी, शुगर, मेडिसिन, फाइबर, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और आर्टिफिशियल ज्वेलरी एक्सपोर्ट करता है। वहीं ईरान से इंडिया ड्राई फ्रूट्स, केमिकल्स और ग्लास प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है। ये व्यापार दोनों देशों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इंडिया और ईरान के बीच सबसे अहम प्रोजेक्ट्स में से एक है चाबहार पोर्ट। साल 2015 में दोनों देशों ने इस पोर्ट के जॉइंट डेवलपमेंट के लिए अग्रीमेंट साइन किया था। इंडिया आज भी इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करता है, जिसे रीजन में ह्यूमैनिटेरियन और कमर्शियल सप्लाईज के लिए बेहद अहम माना जाता है। इंडिया और ईरान ने मार्च 1950 में फ्रेंडशिप ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए थे। 2001 में प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की ईरान विजिट और तेहरान डिक्लेरेशन के बाद रिश्ते और मजबूत हुए। इसके बाद 2003 में ईरानियन प्रेसिडेंट सैयद मोहम्मद खतामी की इंडिया विजिट के दौरान न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किए गए। इस पूरे फैसले का सबसे बड़ा असर चाइना पर पड़ सकता है, क्योंकि चाइना ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों के साथ बड़े स्तर पर ट्रेड करता है। अगर ट्रंप का ये नियम सख्ती से लागू हुआ तो चाइनीज गुड्स पर टोटल टैरिफ कम से कम 45% तक पहुंच सकता है, जो मौजूदा 20% से कहीं ज्यादा है। यह स्थिति पिछले साल के यूएस चाइना ट्रेड वॉर की याद दिलाती है, जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइनीज प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ाकर 145% तक कर दिया था। बाद में लंबी नेगोशिएशंस के बाद इन्हें कम किया गया था। ट्रंप की ये टैरिफ वार्निंग ऐसे समय आई है जब ईरान को लेकर टेंशंस पहले से ही काफी बढ़े हुए हैं। हाल ही में ट्रंप ने ईरान में एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स को रेस्क्यू करने के लिए यूएस मिलिट्री एक्शन की संभावना पर भी बयान दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैकड़ों प्रोटेस्टर्स की मौत हो चुकी है और पिछले गुरुवार को ईरानियन गवर्नमेंट ने बड़े स्तर पर कम्युनिकेशन सर्विसेज को शट डाउन कर दिया था।